हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम आपको संख्याओं का औसत निकालने के लिए बताने वाले हैं, यानी एवरेज निकालने के लिए। बहुत सारी संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर है, आदि आदि। इन संख्याओं का हम एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए आपको बताएंगे। ये एवरेज का सेकंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो बेसिक वीडियो है, कंसेप्चुअल वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं देखते हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को देख लें, उसके बाद भी देख सकते हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हम आज जानेंगे संख्याओं का औसत संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र तथा प्रश्न, यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज ऑफ नंबर्स। बहुत ही मजेदार है। मात्र 5 से 10 सेकंड में आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ये गारंटी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि भाई औसत आखिर होता क्या है। औसत क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, और ये बहुत बार प्रयोग होता है। औसत का प्रयोग हम लोग बार बार करते रहते हैं। इसका फार्मूला होता है, जितना भी राशि है उसको आप ऊपर में जोड़ दीजिए, यानी राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या। यहाँ पर राशियों की संख्या लिखाएगा और ऊपर में राशियों का योग हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि किसी कक्षा में 5 स्टूडेंट है। एक का वजन है 50 kg, दूसरे का वजन है 45 kg, तीसरे का वजन है 48 kg, चौथे का वजन है 56 kg और पांचवे का वजन है 62 kg। ठीक है, सब केजी में है, यहाँ पर केवल हम संख्या लिखे हैं, यूनिट अभी नहीं लिखे हैं। अब बोला जाएगा कि उस कक्षा में पांचों विद्यार्थी का औसत वजन कितना है। औसत वजन कितना है, अगर किसी को जानना हो कि भाई इस कक्षा में जितने स्टूडेंट हैं उनका वजन कितना है, तो हर स्टूडेंट का वजन अलग अलग से जानना जरूरी नहीं है, एवरेज में जान लें वही काफ़ी है। वो बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ बता देता है कि हाँ भाई लगभग हर स्टूडेंट इतना इतना केजी का है। लेकिन आपको औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब औसत कैसे निकलेगा, क्या बोला गया है, औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग। अब ये सब राशि है, सबको आप जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। यहीं पर चलिए जोड़ ही देते हैं, 50 + 45 + 48 + 56 + 62। अब बोला गया है राशियों की संख्या, तो यहाँ पर टोटल राशि कितना है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दें आप। ओके, अब सबको जोड़ दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी आएगा वही औसत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। ओके, वो तो खैर बेसिक वीडियो में बताया गया है, आप जान सकते हैं, इसको आप खुद निकाल सकते हैं। चलिए आज के मुद्दा पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग 7-8 कंडीशन है और हर कंडीशन में छोटा छोटा फार्मूला है, जिसको आप देखते ही याद कर लेंगे। और वो फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो काम आप 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन में 10 दिन में करोगे, उस काम को आप मात्र 5 से 10 सेकंड में उखाड़ के फेंक दीजिएगा, ये गारंटी है। देखिए वो कैसे, सबसे पहला कंडीशन है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या बोला गया है, प्रथम मतलब कि 1 से, ठीक है, 1 से n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर जो 1 से शुरू होता है। काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1 से लेकर जितना दूर तक आप जाएंगे n नंबर्स तक, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी आपको n का मान पता हो, आप औसत तुरंत निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो ज़्यादा समय में काम होगा वो कम समय में कैसे होगा, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर बोला गया पहला नंबर क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का। अब 1 से लेकर 15 तक बहुत सारी संख्या है, लेकिन सब संख्या का नहीं बोला, यहाँ प्राकृतिक संख्या का बात की जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर के 15 तक मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10 15 तक जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर n क्या है, n है ये पदों की संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग, पदों की संख्या। अब यहाँ पर टोटल पद कितना है, टोटल टर्म कितना है, जैसे कि 1 पद हुआ, 2 पद हुआ, 3 4 5 इस तरह करके 15 तक जाएंगे तो टोटल हमें 15 पद प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में n का मान, किसका मान, n का मान हो जाएगा 15, ठीक है। n का मान क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि 1 से लेकर के 15 तक बात किया जा रहा है। अब औसत निकालना है, तो औसत बराबर हो जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n का मान है 15, तो 15 लिखेंगे, +1 डिवाइडेड बाय कर देंगे 2। अब इसको जोड़िए, 15 और 1 16,
बटा में हो जाएगा 2, 16 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8। मतलब कि 8 जो है 1 से लेकर के 15 तक का क्या है, औसत है। अगर आप इस फार्मूला से नहीं ज्ञात करेंगे तब क्या होगा, आपको सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 15 तक जाना होगा, सबको जोड़ना होगा, फिर 15 से डिवाइड करना होगा, तो टाइम ज़्यादा लेगा। यहाँ पर 15 तक बात किया जा रहा है। अगर रहेगा 500 तक तब क्या कीजिएगा आप, यानी 1 + 2 + 3 + 4 5 6 इस तरह करते करते सबको जोड़ते जोड़ते 500 तक आपको जोड़ना पड़ेगा। 2-4 घंटा लग जाएगा जोड़ते जोड़ते, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला याद रखेंगे तो बस 5 से 10 सेकंड में, ठीक है। 500 तक बोला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 500 + 1 501, 501/2 आ गया 250.5 आंसर, है कि नहीं। खैर आप देखते हैं दूसरा नंबर एग्जांपल में। दूसरा नंबर एग्जांपल में 1 से लेकर 390 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। 390 तक, 1 से गया है कहाँ तक, 390 तक, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 390 हो जाएगा। यानी 390 यहाँ पर पद है, टर्म है। अब n का मान पता है तो औसत निकल जाएगा। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा n + 1। तो n कितना है, 390 + 1 जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर देना है। अब इसको क्या करेंगे, 390 और 1 हो जाएगा 391 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 3 था, 1 बचा, 1 और 9 19 हो गया, फिर 2 9 18, फिर 1 बचा, 1 और 1 11 हो गया, फिर 2 बचे 10, फिर 1 बचा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 2 बचे 10 हो जाएगा। यानी कि 195.5 ये हो गया औसत आंसर, ठीक नहीं। तो आप किसी भी नेचुरल नंबर का जितना तक भी कहा जाए, अगर 1 करोड़ तक भी कहा जाए तो उसका आप 5 से 10 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। क्या चीज, औसत, यानी कि एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नहीं जानते ये फार्मूला तब क्या करना पड़ता, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह करते करते 390 तक जोड़ना पड़ता, 390 से डिवाइड करना होता है कि नहीं। तो बहुत सारी दिक्कतें होती, इसीलिए आप इसको याद कर लें। इस फार्मूला को, एकदम छोटा सा फार्मूला है, याद हो भी गया होगा, n + 1 / 2 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्लियर, ठीक है। चलिए अब ऐसा सवाल तो बन जाना चाहिए निश्चित रूप से। चलते हैं अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर। सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। सम संख्या मतलब कि इवेन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, सम संख्या है, इवेन नंबर है, जो 2 से पूरा भाग लग जाता है। तो प्रथम यानी पहले से मतलब 2 से, प्रथम सम संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद 4 है, 6 है। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत n + 1 होगा। एकदम सिंपल सी फार्मूला है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। 2 4 6 8 10 12 कहाँ तक गया, 16 तक गया है, इसका औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर n + 1, अब यहाँ पर n का मान कितना होगा इसको कैसे जानेंगे। n का मान यहाँ पर 16 नहीं हो जाएगा, गलत, 16 नहीं होगा। यहाँ पर 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 8 है, 10 इस तरह करके गया है। तो जो लास्ट वाला संख्या उसको आप 2 से भाग दे दीजिए, वही n का मान होगा। या फिर आप यहाँ से काउंटिंग करके भी समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है कि नहीं, यानी n का मान जो है वो 8 होगा। अब उस फार्मूला के आधार पर एवरेज क्या हो जाएगा, 8 + 1, n का मान 8 है तो 8 लिखेंगे +1 बराबर 9। देखिए सिंपल से यही औसत हो गया, इन संख्याओं का औसत 9 है। निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड नंबर में देखते हैं। 1 से लेकर 600 तक की सम संख्याओं का औसत निकालें। 1 से लेकर, अब 1 तो सम संख्या नहीं है, 2 है, यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ... 600 तक जितना भी सम संख्या है सबका क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर n का मान कितना होगा। तो हम आपको बताए हैं कि जो लास्ट वाला संख्या होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दे, वही होगा n का मान। तो यहाँ पर 600 तक गया है, मतलब कि यहाँ पर टोटल 300 टर्म है, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 300। ओके, अब औसत निकालने के लिए कहा जाएगा एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है, n + 1, किसका, सम संख्याओं का, ठीक है। तो n यहाँ है 300 + 1 बराबर में हो जाएगा 301, ठीक है, ये हो गया औसत। ओके, आप घर पर 1 से लेकर के 600 तक सबको जोड़ें, 300 से डिवाइड करें, उस तरह से भी करके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो इस फार्मूला को शांति से चुपचाप याद कर लें, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर। अब ऐसा सवाल तो बन जाना चाहिए, सम संख्या वाला भी बन जाएगा एकदम क्लियरली। अब 2 से बोला जाएगा कि 2 करोड़ तक का निकालिए आप औसत, 2 से लेकर के 2 करोड़ तक सम संख्याओं का निकल जाएगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। थर्ड नंबर कंडीशन में लिखा गया है प्रथम, यानी कि एक से, प्रथम मतलब शुरू से, ठीक है, n विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या मतलब कि जो 2 से पूरा पूरी भाग न लगता हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या विषम संख्या है, का औसत होता है डायरेक्ट n, यानी जितना टर्म है वही उसका औसत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर n का मान देखना है कि भाई n का मान यहाँ पर कितना है। अब n का मान यहाँ पर ये नहीं करना है कि भाई लास्ट वाला 15 है तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, n का मान 7.5 आया। n का मान कभी भी भिन्न में आ ही नहीं सकता है, वो एकदम प्राकृतिक संख्या में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। क्यों? क्योंकि n जो है ये बताता है कि भाई इसमें कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, कितना टर्म है, 50 टर्म है कि 60 टर्म है। ऐसा थोड़ी, जब हम टर्म को गिनेंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं गिनेंगे 1, 2, पौने 2, 2, सवा 2, अढ़ाई, इस तरह गिनेंगे नहीं, ठीक है। काउंटिंग नंबर का यूज करते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर का यूज करते हैं, इसीलिए n का मान भी नेचुरल नंबर होगा। अब सवाल ये है कि भाई यहाँ 1 से 15 तक गया है, अब इसमें n का मान कितना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नेचुरल नंबर है, चलिए 8 लिख देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई यहाँ पर 15 तक था और बहुत दूर तक रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे। विषम संख्या में नेचुरल नंबर को पहचानने के लिए जो लास्ट वाला संख्या है उसको 2 से भाग देकर आधा उसमें जोड़ दीजिए, या फिर जो यहाँ लास्ट वाला संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। जैसे 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 को 2 से भाग लगाएंगे तो 8, वही n का मान यहाँ पर 8 होगा। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चलता होगा कि भाई गजब की यहाँ पर बात हो रहा है यार, सम संख्या के लिए 2 से भाग लगाते थे लास्ट वाला में, अब विषम संख्या में यहाँ पर गजब की बात किया जा रहा है, भाई इसमें भी 1 जोड़ना है फिर 2 से डिवाइड करना है, सबके लिए अलग अलग याद कैसे करेंगे। देखिए यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है अपने आप माइंड में सेटअप होती चलती है। हर चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेशर्ते केवल आपको मेहनत करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही आपको ये सब चीज़ें आज याद हो जाएगी और हर चीज़ आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बार हम बता दिए कि n का मान यहाँ पर 8 होगा तो आप समझ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर n का मान कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं, यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे सही ढंग से तब, ठीक है। चलिए n का मान यहाँ पर 8 आया, अब इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? n ही होता है, विषम संख्याओं का औसत n होता है, n का मान 8, यही आंसर हो गया। क्लियर? अब यहां पर देखते हैं 1 से लेकर 303 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत निकाले, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 303 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 304 हो जाएगा। अब 304 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 152 आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर हो गया 152। अगर n का मान यहाँ पर 152 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 152 पद है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह करते करते 303 तक गया है। ओके, तो यहाँ पर n का मान 152 ही आएगा। क्लियर? तो यही हो जाएगा औसत, यही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्याओं का औसत होता है n, जो n का मान है वही औसत होगा, ठीक है। तो बनाने में जरा सा भी देर नहीं लगेगा। अब चलते हैं फोर्थ कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है? क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। अभी तक हम जो पीछे देख रहे थे उसमें 1 से स्टार्ट हो रहा था या फिर सम संख्या में 2 से स्टार्ट हो रहा था। अगर स्टार्ट होगा तभी वो चीज़ सॉल्व होगा, लेकिन यदि संख्या 20 से स्टार्ट हो रहा है, मान के चलिए 25 से स्टार्ट हो रहा है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 49 तक चला गया, अब इन सारी संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं जो बहुत ही सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखिए यहाँ 7 से स्टार्ट हुआ है और 12 तक गया है। ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत यानी क्रम में है। ओके, तो इसका औसत क्या होता है? औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या क्या है? 7 है, तो लिखेंगे 7 प्लस अंतिम संख्या कितना है? 12, तो 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 लिख दिए। ओके, निकल जाएगा औसत। 12, 7, 19, 19/2, इसको डिवाइड कीजिए तो 9.5 आएगा, यही औसत हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल में 301, 302, 303, 304 से लेकर के 413 तक चला गया है। ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या कितना है? 301
प्लस अंतिम संख्या 413 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहाँ 3 और 1 हो जाएगा 4, फिर 1 4 3 7, 714 डिवाइडेड बाय 2 काटेंगे, 2 तिया 6, 2 25 10, 2 सत्ती 14, कितना आया 357, औसत निकल गया। ओके, तो किसी भी क्रमागत संख्याओं का आप औसत यानी कि एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। बस याद रखना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। ओके, ऐसी संख्या और बन जाएगी, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन और बन जाएगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। 5वां नंबर लिखा गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अच्छा, यहां पर आ गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत, वर्गों का यानी स्क्वायर का। प्राकृतिक संख्या तो रहेगा जो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका वर्ग रहेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह करके रहेगा और बहुत ही लंबी संख्या दी हुई रहेगी। तो फिर उसका हम औसत कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला के द्वारा, n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर एग्जाम्पल में लिखा गया 1 से 23 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 23 तक मतलब कि 1 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर, प्लस लिख दिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह करते करते 23 के स्क्वायर तक गया है। ओके, तो उस फार्मूला से आप सिंपली औसत निकाल सकते हैं। यदि आप उस फार्मूला को नहीं जानेंगे तब क्या होगा, सबका स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि n का मान यहाँ पर कितना होगा। तो 1 से 23 तक की बात की जा रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का स्क्वायर, सब स्क्वायर 23 का स्क्वायर तक गया है। मतलब कि टोटल जो टर्म होगा, पद होगा, वो 23 ही होगा। सिंपल सी बात है। तो औसत बराबर हो जाएगा क्या है, n+1, तो n की जगह पर 23, तो 23 + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटू में 2n+1, 2n, अब n के जगह पर कितना, 2 तो लिख दिए, n के जगह पर 23 है तो 23 लिखें, और फिर कितना है +1, तो +1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 23 और 1 24, इंटू में 23 दूनी हो जाएगा 46 और 1 47। ठीक है, ऐसा नहीं 23 और 1 24 कर देना है, 24 दूनी 48, ऐसा गलती नहीं करना, पहले यहाँ गुना होगा, ठीक है, उसके बाद जोड़ होगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6। ओके, अब ये दोनों को गुना करेंगे, 24 को गुना 47 से करते हैं, 24 47, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16, 4 चौके 16 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 10 11, कितना आ गया 1128। 1128 डिवाइडेड बाय 6 आया। क्लियर? अब इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 नहीं जाएगा, बचेगा 5, 5 और 2 हो जाएगा 52, 6 8 48, फिर बच गया 4 और 8 48, 6 8 48, कितना आ गया 188 औसत आ गया। यानी 1 से लेकर के 23 तक के प्राकृतिक संख्या का वर्ग जो होगा उसका औसत कितना जाएगा 188। क्लियर? बिल्कुल, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, अब 1 से लेकर 211 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। 1 से लेकर 211 तक, अरे भाई ऐसी परिस्थिति में तो आपको उस फार्मूला का यूज करना ही होगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिया गया है 1 से लेकर के 211 तक, तो वो फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप इस क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं छू सकते हैं क्योंकि टाइम भी आपके पास कम है। अब ऐसा नहीं सबका वर्ग निकालिएगा, जोड़िएगा, 211 जब ऐसा नहीं करना है। करेंगे तो भाई पता चलेगा 1 घंटा का समय है, आधा घंटा ले लिया, आधा घंटा से प्लस भी ले लेगा, है कि नहीं, ज़्यादा ले लेगा। चलते हैं तो उस फार्मूला से बनाते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर के 211 तक, मतलब कि 211 जो है वो n का मान है कि नहीं। तो औसत बराबर हो जाएगा, यानी एवरेज बराबर n+1, तो n की जगह पर कितना है 211, तो 211 + 1 हो जाएगा। फिर क्या होता है 2n+1, अब 2n यहाँ पर, अब n की जगह पर कितना है 211, तो 2n, तो 211 गुना किससे करेंगे, तो 2 गुना हो जाएगा 211 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। कोई दिक्कत बिल्कुल ना होना चाहिए। ओके, 211 और 1 हो जाएगा 212 इंटू, या तो फिर आप डायरेक्ट इसको गुना में लिखिए, 211 को 2 से गुना करेंगे तो 422 होगा, 422 और 1 23, यानी कि 423 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको काट सकते हैं, 6 तिया 18 और यहाँ बच जाएगा 3, नहीं कटेगा। ठीक है, 2 ही से काटते हैं पहले, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक 12, 106 आया। ठीक है, अब 3, 4 2 6 6 3 9, 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा
3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, कितना है 106 और 141, 106 गुना 141, जितना भी आएगा गुना करके, आप तो गुना कर सकते हैं, ठीक है, गुना करके जितना आएगा वही औसत हो जाएगा 1 से लेकर के 211 के वर्गों का। ओके, क्लियरली 106 गुना 141 को आप गुना कर लेंगे, ये तो हमको पता है, ठीक है, कर लीजिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन और भी बन जाएगा, है कि नहीं, पूछा जाएगा कि भाई 1 से लेकर के 1000 तक के वर्गों का औसत निकालिए, वही बात है कि नहीं, इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए निकालना है, ठीक है। n का मान पता होना चाहिए केवल कि कहाँ तक बोला गया है वही n का मान होगा, बैठा देना, निकल जाएगा। चलते हैं छठा नंबर कंडीशन में। छठा नंबर कंडीशन क्या कहता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अब यहाँ घन का बात किया जा रहा है, मतलब कि क्यूब का, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरह का संख्याओं का औसत इस फार्मूला के द्वारा निकाला जाएगा। n इंटू में n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, चलिए समझते हैं। यहाँ 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। घनों का मतलब क्यूब का, 1 से 8 तक मतलब कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है, इस तरह करते करते 8 के क्यूब तक आपको जाना है और इसका औसत निकालना है। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा, n का मान 8 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 8 ही पद होगा टोटल, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, इस तरह गिनेंगे तो 8 पद होगा। ओके, चलिए अब औसत का फार्मूला के आधार पर हम औसत निकालते हैं। क्या है, n है शुरू में, तो n के जगह पर 8 हो जाएगा। फिर n प्लस 1 का स्क्वायर, तो n के जगह पर 8 प्लस 1 का इसका हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या है, 4 है, तो लिख देंगे 4। क्लियर। अब यहाँ पर 8 है तो 8 और इंटू में हो जाएगा 8 और 1 9, 9 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहीं पर भी काट सकते थे, 2 पर में आया तो हो जाएगा 2 गुना में 9 9 81। अब 81 गुना 2 से करेंगे, 2 और 8 दूना 16, 162 आ गया। कोई दिक्कत। 1 से लेकर के 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत 162 होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब इन सारी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर लगता है क्वेश्चन में मिसरीडिंग हुआ है, यहाँ पर सब में क्यूब है, क्या है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब समझना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, उससे निकल जाता है। अभी हम क्यूब वाला सीख रहे हैं तो क्यूब है सब में, ठीक है। 1 से लेकर के 10 का क्यूब तक गया है, अब इसका औसत ज्ञात करना है, वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर टोटल टर्म कितना है, 1 2 3 4 10 तक गया भाई, 10 टर्म है तो हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 10 प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना 10 और 1 11, 11 का हो जाएगा स्क्वायर, 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 बचे 10। ओके, फिर हो जाएगा 5 गुना 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब गुना करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 एकम 605 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 0, 2 दूना 4, 2 बचे 10, कितना हो गया 302.5, 302.5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा चीज़ है, बस केवल उस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। और अगर क्यूब वाला पूछ रहा है भाई, उस फार्मूला का यूज कर देना है। कहाँ तक 1 के क्यूब से कहाँ तक पूछा गया है वो n का मान हो जाएगा, n का मान पता हो गया उस फार्मूला में रख दीजिए, आ जाएगा। इस तरह से हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन से आपको सीखना है और फिर आगे बढ़ना है कि नहीं। हर क्वेश्चन को बताना जरूरी नहीं है, बस ऐसा ही टाइप का आपको सीखना है अभी, ठीक है। और भी वीडियो आएगा, औसत का और भी वीडियो आएगा, अपलोड होगा, चिंता करने की बात नहीं है, 3rd वीडियो। चलते हैं अब नेक्स्ट कंडीशन में। क्या है, किसी संख्या के n गुणजों, अच्छा गुणजों का मतलब मल्टीपल का औसत बराबर होता है संख्या गुने n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब गुणजों कहने का मतलब जैसे कि 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये 2 का गुणज हुआ। 2 का गुणज क्या हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 8, 3 का गुणज 3 6 9 12, ठीक है। तो गुणज मतलब मल्टीपल, किसी भी संख्या का मल्टीपल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बोला गया है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 9 गुणजों का मतलब 3 का पहला से लेकर के 9 गुणजों तक जाना है। मतलब कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बचे 15, इस तरह करके करते करते कितना जाना है 9 बार, यानी कि 27 तक जाना है आपको, ठीक है। तो टोटल 9 गुणजों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है n का मान यहाँ स्वाभाविक है, n का मान यही हो जाएगा 9, ठीक है। अब उस फार्मूला में रख देंगे, क्या हो जाएगा, संख्या
गुना n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर संख्या क्या है, 3 है, 3 का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो संख्या के जगह पर लिख देंगे 3 गुना n प्लस 1, तो n के जगह पर यहाँ 9 है तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जिस संख्या का गुणज का औसत निकालना है उस संख्या के जगह पर रख देंगे, तो वहाँ संख्या था 3 लिख दिए क्योंकि यहाँ 3 के प्रथम गुणज 9 गुणजों का बात की जा रहा था। क्लियर। अब यहाँ हो जाएगा 3 गुना 9 और 1 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, फिर हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो गया औसत। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 12 के प्रथम 36 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, बस वही औसत बराबर क्या हो जाएगा, ये भी औसत का औसत बराबर हो जाएगा 12 के प्रथम, तो 12 ये संख्या हो गया तो 12 यहाँ लिख देंगे, फिर होता है n प्लस 1, देख लीजिए वहाँ पर n प्लस 1, तो यहाँ पर n की जगह पर कितना है 36, तो जाएगा 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 एक कम 2 2 छक 12 कट गया, अब इसको 6 गुना 36 और 1 37। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे 6 से 42 के 2 हाथ में 4 6 तिया 18 4 22 कितना आ गया 222 आ गया, 222 हो गया इसका औसत। क्लियर। ऐसा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है एकदम सेम। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको देखा जाता है भांप कर कि ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का आपको कंसेप्ट पता हो, ये जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, बहुत चीज़ का आपको ट्रिक पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी बना सकते हैं, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, है कि नहीं। कंसेप्ट तो हम लोग को पता है कि भाई 12 से लेकर के 12 के प्रथम 36 गुणजों का बात किया जा रहा है, मतलब 12 कम 12 12 दूनी 24 12 थे 36 12 चौक 48 12 पचास 60, इस तरह करते करते 36 तक हम 12 का गुना करते जाएंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगा सबको फिर जोड़ेंगे, फिर 36 से डिवाइड करेंगे। ये कंसेप्ट तो पता है, लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो टाइम कम ले करके हमको किसी भी क्वेश्चन को बनाना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है कि नहीं। तो इस फार्मूला को आपको याद करना होगा। तो इस तरह से और भी बना लीजिएगा, है कि नहीं। जैसे पूछा जाएगा कि भाई 37 के प्रथम 22 गुणजों का औसत निकालिए, 37 के प्रथम 22 गुणजों का, तो 37 क्या होगी, संख्या, संख्या की जगह पर 37 लिख देंगे, फिर गुना में n की जगह पर हो जाएगा 22, क्योंकि 22 तक जाना है आपको। ठीक है, निकल जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट में। अच्छा, यहाँ पर 8वां नंबर, किसी एपी का औसत, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसका खैर वीडियो हम ब्रीफली लाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई एपी क्या है। एपी का बहुत सारा फार्मूला होता है, ठीक है, कंसेप्ट होता है, उसका वीडियो हम जरूर लाएंगे, एकदम जरूर, जल्द आने वाला है। ठीक है, और आएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर। तो एपी है, अगर एपी का निकालना है औसत, देखिए एपी का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 7 रहेगा, 7 के बाद में 11 है, तो 4 जुड़ा, फिर यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, इस तरह करके चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एपी। अब इस एपी इसको क्यों बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं। देखिए 7 के बाद 11 आया है, 7 के बाद 11 आया है, मतलब इसमें यहाँ पर 4 जोड़ा गया है, 11 के बाद 15 आया है, यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है, 15 के बाद 19 आया, यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है, इस तरह करके आगे जाएगा। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि 50 पदों तक, 50 पदों तक का आपको औसत निकालना है। इस एपी का 50 पदों तक जितने भी संख्या आएगी उसका औसत आपको निकालना है। तो भाई 7 11 15 19, फिर आएगा 23, फिर आएगा 27, इस तरह करके अब सब संख्या 50 पद आप लिखिएगा, सबको जोड़िएगा तो बहुत टाइम पास होगा। तो इसका फार्मूला है एपी का, हम बताएं कि फार्मूला होता है, फार्मूला को आपको याद करना होगा तभी वो हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो एक एन बराबर होता है n/2, इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फार्मूला है, जहाँ पर n, ये n है कितना पद तक, जैसे कि यहाँ पर 50 पदों तक का बात की जा रहा है, तो यहाँ पर n की जगह पर 50 हो जाएगा। अब ये जो है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। जैसे कि यहाँ पर 7 क्या है, पहला पद है, तो एक की जगह पर यहाँ 7 रखेंगे, n-1, n की जगह पर तो 50 ही रहेगा, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, बात बराबर है। ठीक है, 50 ही उस जगह पर रहेगा। अब d जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि समांतर। क्या बोलते हैं, समानांतर से समांतर। ठीक है, समांतर कहने का मतलब कि समान अंतर कितना है, जैसे यहाँ पर समान अंतर कितना है, 4 है, तो d की जगह पर 4 रखेंगे। तो यदि हम सब वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर तो क्या होगा, इससे Sn का मान निकलेगा। Sn मतलब टोटल। अब टोटल निकल जाएगा और उसको हम 50 से भाग दे देंगे। 50 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर 50 टर्म है। ओके, तो 50 से भाग दे देंगे तो फिर औसत निकल जाएगा। ये चीज़ आपको कब ज़्यादा समझ में आएगा, जब हम एपी का वीडियो लाएंगे ब्रीफली, उस चीज़ को आप समझ लेंगे। तो ये एकदम हलवा है, कोई जान नहीं है,
बहुत लोग तो समझ गए होंगे कि भाई ये क्या बता रहे हैं आप, ठीक है। सबसे पहले एस एन का मान निकालना है। एस एन कहने का मतलब जितना भी पद है सबका जोड़ निकल जाएगा। एन का मान पता होना चाहिए, पहला पद पता होना चाहिए, समांतर पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं पता रहेगा तो फिर कुल योग पता चल जाएगा। फिर 50 से उसको डिवाइड कर दीजिए, जितना पद का पूछा जाएगा एन से आपको डिवाइड कर देना है, यानी टोटल को एन से डिवाइड कर देना है, तो आपको औसत मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, विभिन्न संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा टफ क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि वीडियो मेरा अपलोड हो और आप तक सही टाइम पर पहुंच जाए। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।